क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स पर लाउड म्यूज़िक सुनने से आप अपनी सुनने की समात यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकते हैं। आखिर ईयरबड्स पर लाउड म्यूज़िक सुनने से इंसान कैसे सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकता है और अपने कानों को ईयरबड्स से होने वाले डैमेज से कैसे बचाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं कि किस तरह ईयरबड्स हमारी कानों को डैमेज करते हैं। ईयरबड्स पर लाउड म्यूज़िक सुनने से कानों में मौजूद हीयर सेल्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से इंसान सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकता है। क्योंकि कानों में मौजूद हीयर सेल्स अगर एक बार डैमेज हुए तो वो रिपेयर भी नहीं हो पाते। देखिए, हमारा कान 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जो मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर हैं। साउंड वेव्स ईयर कैनाल से होकर ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं। साउंड वेव्स की वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और ये ईयर ड्रम फिर मिडल ईयर में मौजूद बोन्स को वाइब्रेट कराता है। इन बोन्स को मेल्स, इनकस और स्टेपीज कहते हैं। ये बोन्स साउंड वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ाती हैं और कॉकलिया में ट्रांसफर करती हैं। ये कॉकलिया, जिसे इनर ईयर भी कहा जाता है, एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है और इसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे ब्रेन को साउंड मैसेजेस सेंड करने में मदद करते हैं। जब ये वाइब्रेशंस इस फ्लूइड और इन छोटे छोटे हेयर सेल्स से पास होती हैं तो ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, जिनको फिर हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूं हम सुनते हैं। जब हम ईयरबड्स को लाउड म्यूजिक पर सुनते हैं तो कॉकलिया में मौजूद ये छोटे छोटे हेयर सेल्स डैमेज होते हैं और कॉकलिया साउंड वेव्स को दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंचा पाती हैं, जो फिर हियरिंग लॉस का सबब बन सकता है। अब अगर हम ईयरबड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम किसी भी हियरिंग लॉस से इजीली बच सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं तो आप 60% बाय 60 मिनट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आप ईयरबड्स को कानों में लगाकर म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, तब आप वॉल्यूम को 60% से ज़्यादा पर ना रखें और एक बार में लगातार ईयरबड्स का इस्तेमाल 60 मिनट से ज़्यादा ना करें।